Welcome dear friends, today we explain class 12th lesson 3rd deep water. तो this is an interesting account. तो this is an autobiographical account of विलियम डगलस. तो ये जो विलियम डगलस की आत्मकथा है यह जीवनी है जो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है उससे इसको लिया गया है. और इस लेसन के अंदर बताया गया है कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से व्यक्ति भय के ऊपर काबू पाया जा सकता है. तो ये इसके अंदर बताया गया है. इसकी जो समरी है वो ये है कि जब ऑथर है 4-5 साल का छोटा बच्चा होता है तो अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया का जो समुद्र तट है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर समुद्र की जो शक्तिशाली लहरें हैं वो उसके ऊपर से गुजर जाती हैं और इस प्रकार से उसके मन में पानी के प्रति भय पैदा हो जाता है. फिर जब वह 10-11 साल का लेखक होता है तो उस समय क्या होता है कि जो याकिमा नदी है वो तो एक डेंजरस नदी है, इसलिए उसके पास में ही YMCA एक पूल है जो कि तैरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. वहाँ पर जाकर के वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में तैरना सीखने की कोशिश करते हैं. लेकिन उस समय ही एक ऐसा दुर्घटना घटित होती है जिसके अंदर लेखक है वो मृत्यु के पास से गुजरता है या मृत्यु के पास जाकर के वापस आता है, क्योंकि वहाँ पर एक हट्टा खट्टा 18 वर्ष का जो लड़का है वो लेखक को उठा करके पानी में फेंक देता है और वह डूबते डूबते बचता है. तो ये उसका जो सेकंड जो है वो इसके अंदर आ जाता है. थर्ड है वो बाद में जब उसके मन में यह भय है वो अत्यधिक रूप से बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर लेखक है वो एक योजनाबद्ध तरीके से इस भय के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है और वह एक इंस्ट्रक्टर को किराए पर लेता है और नियमित रूप से सीख करके इस भय के ऊपर काबू पाता है. तो ये इसकी एक हिंदी के अंदर मैंने आपको समरी बता दी है. अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं. एंड देन इन द मिडेस्ट यानी मध्य में ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन. तो जब मैं मध्य में गया उसी समय जो टेरर है जो आतंक है उसने मेरे को छू लिया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. आई मस्ट रिमेंबर और मेरे को अवश्य ही ये चीज याद थी कि टू जंप की उछाल लूंगा व्हेन आई हिट द बॉटम जब मैं बॉटम या पेंदा है उसको हिट करूंगा उसको मारूंगा. तो लेखक की क्या योजना थी कि जैसे ही वह डूबते डूबते पेंदे में जाएगा तो उस समय पेंदे को हिट मार करके ऊपर आएगा. एट लास्ट अंत में आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. टाइल्स जो पेंदे में लगी हुई थी तो अंत में मैंने मेरे नीचे जो टाइल हैं उनको मैंने महसूस किया. माई टो किसको बोलते हैं? पैर के अंगूठे को बोलते हैं. थंब किसको बोलते हैं? हाथ के अंगूठे को बोलते हैं. माई टो रिस्ड आउट एज इफ और जैसे ही मेरा अंगूठा है वहां पर पूछा इफ टू ग्रेब देम उनको ग्रेब यानी पकड़ना उनको पकड़ने के लिए. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड. तो उसी समय एवरीथिंग आई हैड यानी जितनी जो ताकत थी ना उसके पास में वो पूरी ताकत है उसके साथ में उसने उछाल लगाई उसने छलांग लगाई. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन इस जंप ने इस उछाल ने कोई भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं पैदा किया यानी उस जंप का कोई भी असर नहीं रहा. द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी और पानी है वो अब भी मेरे चारों ओर था. स्टिल यानी अब भी. द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी पानी है वो अब भी मेरे चारों ओर था. पानी है वो अब भी मेरे चारों ओर था. आई लुक्ड फॉर रोप से. अब उस समय मैंने रोप यानी रस्सी है उसको देखा. लेडर्स सीढ़ी को देखा. वाटर विंग्स पानी के पंखों को देखा. नथिंग बट वाटर लेकिन वहां पर कुछ नहीं था केवल और केवल पानी था. ए मास यानी अत्यधिक मात्रा. ऑफ येलो वाटर एक बहुत ज्यादा पीले रंग का जो पानी है. हेल्ड मी उसने मेरे को पकड़ लिया जकड़ लिया. उसके चारों ओर मेरे चारों ओर एक पीले रंग का पानी था. स्टार्क टेरर. स्टार्क यानी स्ट्रोंग. टेरर यानी आतंक या भय. तो एक मजबूत जो भय है. टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. डीपर यानी गहराई से. उसने मेरे को बहुत ज्यादा गहराई से मेरे को उसने पकड़ लिया. लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत है
उसके अत्यधिक चार्ज यानी उसके अत्यधिक चार्ज के अनुसार उसको पकड़ लिया। आई सुक एंड ट्रेबल्ड विथ फ्राइट। आई सुक्ड मैं हिला एंड ट्रेम्बल्ड आई सुक मैं हिला एंड ट्रेम्बल्ड यानी लड़खड़ाना विथ फ्राइट यानी भय से मैं लड़खड़ाया। माई आर्म्स मेरी भुजाएं वुडंट मूव वो अब हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव और मेरे लेग या मेरी टांगे हैं वो भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प और उसी समय मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर और उसी समय मैं मेरी मदर या माता को कॉल करना चाह रहा था। नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग यानी कुछ नहीं, हैपेंड यानी घटित हुआ। मेरे सारे के सारे प्रयास हैं वो असफल चले गए। चाहे मैंने सोचा था कि पेंदे को जैसे ही छूंगा मैं छलांग लगाऊंगा, लेकिन उसने भी कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया। ना मेरे को कोई रस्सी मिली, ना कोई सीढ़ी मिली, ना वाटर विंग्स मिले और ना ही मेरी वहां पर कोई सहायता करने वाला था। और मैं एक पीले रंग का जो पानी है उससे चारों ओर जकड़ लिया गया था। एंड देन और तब स्ट्रेंजली यानी अजनबी तरीके से देर वाज लाइट वहां पर प्रकाश था। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द अवाफुल येलो वाटर। अवाफुल यानी भयंकर, डरावना। और मैं उस भयंकर जो पीले रंग का पानी था उससे मैं बाहर आ रहा था। आई वाज कमिंग आउट ये कौन से टेंस का वाक्य है? वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मैं उस भयंकर पानी से बाहर आ रहा था और उसी में समय मेरे को लाइट दिखाई दी। एट लीस्ट कम से कम माई आईज वर मेरी आंखें हैं वो। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू लेकिन मेरा जो नाक है वो लगभग उस पानी से बाहर नहीं था। वाज ऑलमोस्ट आउट टू माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू मेरा जो नाक है वो पानी से बाहर था। देन तब आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम और मैं अब तीसरी बार वापस नीचे की ओर जाने लगा। स्टार्टेड डाउन यानी नीचे की ओर शुरुआत हो गई। आई सग्ड यानी खींचना, मुंह में लेना, सक यानी चूसना। आई सग्ड फॉर एयर और मैं अंदर हवा खींचना चाहता था। एंड गोट वाटर लेकिन उसकी जगह पानी अंदर चला गया। द येलोइस्ट लाइट वॉज गोइंग आउट और जो पीले रंग की रोशनी है वो भी अब जा चुकी थी, यानी जो राइटर है वो पानी के अंदर जा चुका था। देन तब ऑल एफर्ट सीज्ड सारे के सारे जो प्रयास हैं वो सीज हो गए, वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड मैंने राहत ली। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब और यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स या मेरी जो टांगे हैं फेल्ट लिम्ब वो लंगड़ा महसूस कर रहे थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन और एक धुंधलापन या एक अंधियारा है स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन वो मेरे दिमाग के ऊपर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, वाइप्ड आउट यानी दूर भगाना, और इन सब चीज़ों ने मेरा जो भय है उसको दूर भगा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर और इन सब चीज़ों ने मेरा जो भय है उसको भी दूर कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक अब वहाँ पर किसी प्रकार का भय या आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल अब जो समय था वो बिल्कुल शांत था। और क्वाइट और पीसफुल यानी इसके अंदर डबल जो पॉजिटिव बात कही गई है पीस के लिए, यानी अत्यधिक शांति वहाँ पर छा गई। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ और यहाँ पर किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्रोजी यहाँ पर मैं उनिंदा हो गया था, मेरे को नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप सोना चाह रहा था। नो नीड टू जंप अब मेरे को किसी भी प्रकार के उछाल की आवश्यकता नहीं थी। टू ट्राइड टू जंप और अब जंप या उछाल करने की कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। कैरिड जेंटली यानी भद्रता के साथ में ले जाने के लिए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस और इस समय में स्पेस आकाश या अंतरिक्ष के अंदर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था अकेला, अलोंग यानी साथ में। टेंडर आर्म्स टेंडर यानी नाजुक, आर्म्स यानी भुजाएं, अराउंड मी मेरे चारों ओर थी। अब मेरे चारों ओर नाजुक भुजाएं थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स और इतनी नाजुक भुजाएं थी वो जैसे एक
माँ की बुझाई होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मेरे को अवश्य ही सो जाना चाहिए। यानी लेखक है वो बेहोशी की हालत का वर्णन है वो इस पैराग्राफ में किया है। अब आगे देखो, आई क्रॉस टू ओबिलियन, ओबिलियन यानी भूल भुलक्कड़, और मैं भूल भुलक्कड़ है उसमें चला गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और इस प्रकार से जो जीवन का पर्दा गिर गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लेखक है उसके साथ में जो मिसफॉर्चून होता है और वह पानी के अंदर डूब जाता है और लगभग मृत्यु के पास में चला जाता है। द नेक्स्ट आगे, आई रिमेम्बर मेरे को याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, मैं स्टोमक पेट को बोलते हैं, मैं पेट के बल लेटे हुए था। बिसाइड द पूल, उस पोखर के एक तरफ, मैं उस पोखर के एक तरफ पेट के बल लेटे हुए था। द चेप, CHAP, चेप यानी छोकरा, दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिसने मेरे को अंदर फेंका था उस पानी के अंदर, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो उसी समय किसी दूसरे ने कहा, द किड, ये जो बच्चा है, नियरली डाइड, वह तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, हालांकि अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इस बच्चे को, हिम किसके लिए आया है, नरेटर के लिए आया है, चलो इस बच्चे को लॉकर रूम के अंदर लेकर के चलते हैं। सेवरल, सेवरल यानी कई, एक से ज्यादा। सेवरल होवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में। आई वॉक्ड होम, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर था। ट्रेम्बलिंग यानी लड़खड़ा रहा था। आई सुक, मैं हिला। एंड क्राइड, और चीखा। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर के अंदर लेटा हुआ था। तो भय से जो लेखक है वो हिलता है और चीखता है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात को मैं कुछ भी नहीं खा सका, उस रात को मैं कुछ भी नहीं खा सका। 4 days, कई दिनों तक। ए हंटिंग फियर, हंटिंग यानी बार बार दिमाग में आना, भय, बार बार में आने वाला जो भय है, वाज इन माई हर्ट, वो मेरे हृदय के अंदर था। बार बार में जो आने वाला भय है वो अब मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन यानी थकान, एक हल्की सी थकान है। अपसेट मी, वो मेरे को अस्त व्यस्त कर देती थी। मेकिंग मी वोबिली, और मेरे को डावाडोल कर देती थी। वोबिली यानी डावाडोल या डगमगाना। इन द नीज, घुटनों के अंदर। एंड सिक टू माई स्टोमक, और उसी समय मेरा जो पेट है उसमें बीमार हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद में मैं कभी भी उस पूल या पोखर पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। फियर की सेकंड फॉर्म फियर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मीन्स कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल। तो आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था। अवॉइडेड यानी मना करना या बचना। व्हेनेवर आई कुड, और जब ऐसा होता, यानी जब भी ऐसा कभी पानी के पास में जाने की बात आती तो मैं इस चीज से बच जाता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद में। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मैं वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स बोलते हैं जलप्रपात या झरना, जब मैं जलप्रपात के बारे में जाना। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं इनके अंदर जाना चाहता था। एंड, और व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वाज वेडिंग द टाइसन और बम्पर रिवर, और जब कभी मैं चलना चाहा टाइसन और बम्पर नदी के अंदर। और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट रॉक्स की जो गर्म लेक है उसमें नहाना चाहा। द टेरर यानी भय, दैट हैज सीज्ड मी, उसने मेरे को जकड़ लिया। इन द पूल, पोखर के अंदर। वुड कम बैक, और वह जो टेरर है वो एक बार वापस आ गया। इट वुड टेक पोजेशन, पोजेशन यानी कब्जा करना, और इसने कब्जा कर लिया। टेक एंड लेना, इसने कब्जा कर लिया। ऑफ मी कम्प्लीटली, मेरे ऊपर पूरी तरह से। तो इस प्रकार से उस भय ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जैसे ही भय उसके पास में आता है
उसकी जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगे हैं, बिकम पैरालाइज्ड, वो अपंग हो गई, उनको लकवा मार गया। आइसी हॉरर, और बर्फ की तरह ठंडा जो हॉरर या आतंक है, वुड ग्रेव माई हर्ट, ग्रेव यानी जकड़ना, उसने मेरे हर्ट या हृदय को जकड़ लिया। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज के इस एक्सप्लेनेशन में इतना ही। इससे पहले के जो इस लेसन के वीडियोस आप देखना चाहते हो या आगे के वीडियो देखना चाहते हो, तो इसका जो विवरण है या लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।